दुनिया सजने जा रही है फ्रांस में, जहां नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तो पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने एक समिट का, इंडिया रिलेटेड समिट का इफ्तिताह भी कर दिया है। लेकिन जो उससे भी बड़ी खबर है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी G7 समिट में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां एक तो ये कि वन ऑन वन उनकी नरेंद्र मोदी साहब से भी मुलाकात तय है और G7 के जो बाकी रुकन ममालिक हैं उसके अलावा कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं जिनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। अगर हम हर एक को अलग अलग से देखें तो उस प्रेफरेंस में जब वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलेंगे तो क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म प्रोटेस्ट करेंगे इंडियन सेलर्स की हलाकत के ऊपर, जिस तरह जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से बात की? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी किसी किस्म की फॉर्मल प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के आगे नहीं करेंगे। ये अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और उसके अंदर कोई जॉइंट स्टेटमेंट होता तो शायद उसके अंदर कोई बात जिक्र आ जाती, मगर ऐसी चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की किसी किस्म की तनकीद नहीं करेगा। जो इंडिया ने करना था उन्होंने ऑफिशियली कर दिया है, अपना डिस्प्लेजर शो किया है कि ये जो कुछ हुआ है, 3 बंदे उनके मारे गए हैं और उसके ऊपर और काफ़ी इन्होंने शोर वोर डाला। जयशंकर साहब ने रूबियो से बात की, प्रोटेस्ट किया, उधर से जवाब आ गया है। हाँ। उन्होंने भी तो बड़ा सख्त जवाब दिया जी। उन्होंने कहा आपको पासदारी करनी पड़ेगी जो अमेरिकी ब्लॉकेड है। हाँ, उन्होंने कहा जी ब्लॉकेड है, आपके क्यों ये जहाज जा रहे हैं? हाँ। आप कोई स्पेशल तो नहीं है कि आप जा रहे हैं। तो हमने आपको रोका, आपके जहाज़ों को आप रुके नहीं, हमने रोक दिया। तो उसमें तो फिर ये होना था। उन्होंने भी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, इन्होंने बड़ा अपनी तरफ से फूं फां की क्योंकि प्रेशर है डोमेस्टिक, बड़ा प्रेशर है डोमेस्टिक कि जी तुम तो लम्बी पै गए अमरीका दे के। पहले उन्होंने साढ़े ईरान के बंदे मार छड़े ने, दैट शिप दैट हैड कम फॉर अ कॉन्फ्रेंस जी, दीना और वो इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ गया डोमेस्टिकली कि कमाल है, वो हमारे मेहमान थे और मरवा दिया आपने, और आपने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। फिर इन्होंने छोटी मोटी प्रोटेस्ट की। तो इस दफ़ा तो इन्होंने ठीक ठाक प्रोटेस्ट की है ना, कुछ इनके अपने बंदे मारे गए। मगर उधर से जो वापस जवाब आया, बस ऑफ, हम करेंगे जो करेंगे, हमने कहा था ये ब्लॉकेड है, आप क्यों कर रहे हैं बस पे। तो सो यू नो दिस इज़ द वे सुपर पावर बिहेव्स। एंड इंडिया किसी किस्म की पोजीशन में नहीं है कि वो आंखें दिखाए। वो बस इधर उधर बातें कर सकते हैं, ठीक, मगर वो किसी किस्म की भी कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका के साथ नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। अच्छा। और इसलिए जो आपका सवाल का जवाब है उसमें ये है कि जो साइडलाइंस के ऊपर जो बात होगी जी, उसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म की नरेंद्र मोदी इस चीज़ को छेड़ेगा भी नहीं। मैं आपको बता, मुलाकात भी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अब तक हमने देखा कन्नी कतराते रहे हैं। नहीं, वो मुलाकात तो होगी ना अब तो। अच्छा, तय है। देखिए ना, नरेंद्र मोदी और इस किस्म के 4-5 और लीडर्स को बाय इनविटेशन बुलाया गया है। अच्छा। ये G7 का हिस्सा नहीं है, इनको बुलाया गया है। और अच्छा, बुलाने वाली भी चक्कर ये होता है कि हर दफ़ा बुलाया जाता है इंडिया को। अच्छा। हाँ, एज ए ऑब्जर्वर, ताकि साइडलाइंस के ऊपर कोई बातचीत भी हो सके और भी जो इश्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ कोई बदमज़गी नहीं होगी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। नरेंद्र मोदी की होगी, नरेंद्र मोदी की आप देखेंगे तस्वीर आएगी ना, जो जनाब जाके जफ्फी पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद जाके कोई बैठे गप्पा मार रहे हैं, गल कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। बाद में स्टेटमेंट्स जारी होंगे कि म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें हुई, और उसके अंदर क्या बातें हुई कि वो जो अभी ट्रेड की ट्रीटी है वो अभी तक टैरिफ्स के ऊपर मसला हल नहीं हुआ। जी, वो फाइनलाइज होने की स्टेज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। वो हुई और इंडिया ने एक्सपोर्ट ऑफ फलाना, ट्रेड सरप्लस, इस किस्म की बातें की हैं। और मगर ये नहीं आएगा कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है कि जी आपने हमारी जहाज़ों के ऊपर कोई अटैक किए। ये साइडलाइंस के ऊपर लोग कमेंट करेंगे, ऐसी नहीं होगा। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी विल बी वेरी केयरफुल। वो किसी सूरत में भी अपने तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब नहीं करना चाहते। क्योंकि अब उन्होंने सोची समझी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि वो अमेरिकन कैंप में है, इजराइल और अमेरिकन कैंप में हो। इसीलिए इजराइल, यूएई, अमेरिका, ये एक कैंप है। अच्छा। एंड इंडिया जो है वो रशिया के साथ पुराने तल्लुकात हैं, उनके कैंप में नहीं है मगर पुराने तल्लुकात हैं। और चाइना के साथ अभी इंडिया के तल्लुकात जैसे पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है और वहाँ भी ठीक नहीं है। मगर जाते जाते मैं ये कह दूँ कि इंडिया की कोशिश है कि चाइना के साथ भी लड़ाई झगड़े जो है वो थोड़े से उसको डाउन किया जाए टेम्परेचर। अच्छा। वो चाहते हैं कि यहाँ कोई नए फ्रंट शंट ना खुल जाए। और इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान के साथ भी ट्रैक 2 में बातें शुरू हो गई हैं, जो कि आप चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि जी क्या किया जाए।
क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जी। तो वो खैर वो हम डिस्कस कर बहुत सकते सी हैं। डेवलपमेंट्स जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन ये जो G7 का प्लेटफॉर्म है, आप इससे पहले क्वाड पे तबसरा कर चुके हैं, ब्रिक्स पे तबसरा कर चुके हैं। अगर हम G7 कंट्रीज को देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प सबके मुंह तोड़ चुके हैं। इवन के फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उनको तो तंज का निशाना जॉर्ज मेलोनी के साथ हम देख रहे हैं, बदमजगी हो चुकी, बाकी ममालिक भी। तो इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? इसका फ्यूचर यही है कि देखिए जो नेटो का फ्यूचर है, जी। अब G7 के अंदर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। देखिए ना, इसराइल के ऊपर इटली और स्पेन ने एक पोजीशन ले ली है, जी। और फ्रांस और जर्मनी ने बिल्कुल उसके बरक्स पोजीशन ली हुई है। यूके कभी इधर आता कभी इधर जाता है, जी। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, और फिर मूवमेंट शुरू हो गए हैं पैलेस्टाइन के हक में। जी। मगर साथ साथ एक इंटरनल मसला भी शुरू हो गया ना, वो इमिग्रेशन वाली इशू। जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हर जो मुल्क है उसकी जो बात होगी, वो सारा मेरा ख्याल है फोकस G7 का विल बी ऑन नेटो। अच्छा। कि अमेरिका का अब नेटो के साथ क्या तलक है, मामला है। यूक्रेन के ऊपर क्या करना है, हाँ, ये चीज़ें ये बातें होंगी। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ उनका एक वर्किंग सेशन है, एक सेशन भी, बट वन ऑन वन मीटिंग नहीं है। सो तो वन ऑन वन मीटिंग को इतना अहमियत नहीं देना चाहते ज़ेलेंस्की को, अच्छा। स्पेशली क्योंकि अब ये निकलना चाहते हैं ना वहाँ से। इन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा है ना जी। कि जो लड़ाई लाया यूरोप को लूँ, उन्होंने तो लेटर लिख दिया ओपन। तो इसलिए आई थिंक यूरोप इज़ वेरी कीन कि हमें पता चले कि किस हद तक आप हमारे साथ हैं और किस हद तक नहीं है, और हम क्या तवक्को कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और अभी आपकी क्या पॉलिसी है कि यूरोप ये रूस के बारे में, ये चीज़ों के ऊपर वो पूछेंगे उनसे। अच्छा। और बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है मेरा ख्याल है कि वो कोई ख़ास सीधी साफ बात नहीं करेंगे, उनकी आदत ही नहीं है कि वो साफ बात करें, वो पुरानी बातें जो है उनको दोहराएंगे। तो मगर ये है कि उनको एक फ्लेवर मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प को कि यूरोपियन सोच क्या रहे हैं। तो ये पहली बार है ना कि इस दफ़ा यूरोप जिसे कहते हैं ना अग्रेसिव मूड में है, बड़ी एंटी अमेरिकन मूड में है इस वक्त यूरोप। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं जिन्होंने जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी रप्चर करने की बात कर दी थी, ऐसी स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट दी थी। पर G7 पहले 14 से 16 जून होना था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का बर्थडे स्पॉइल हो, तो फिर उन्होंने इसको 15 से 17 जून कर दिया, और अब वहाँ पर इसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो कंप्लीट फ्रीज़ हैं, इंजमाद के इस वक्त माहौल में है। लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी के सरबराह तब्दील हो गए हैं। अब वो 30 जून को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, फिर उनकी यूनिफॉर्म चेंज होने जा रही है वंस अगेन, इससे पहले भी चेंज हुई। पाकिस्तान में उन्होंने नए डिप्लोमेट, उनकी अपॉइंटमेंट कर दिए, चार्ज डी अफेयर आ रहे हैं, सब बदल रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मशीर हैं नए, वो जो अपॉइंट किए गए हैं वो पहली बार हाजिर सर्विस फौजी हैं। सो इन चेंजेस को आप पाक भारत ताल्लुकात के ज़िम्मे में कैसे देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव है, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे झगड़े हैं, उसकी तरफ तो अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कश्मीर का जो मेन इशू है, अब मसला ये बन गया है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान में और KP में भी इस एक हद तक मदाखलत कर रहा है, और ये जिसे वो दोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी, और इसको छुपाते भी नहीं है वो। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अभी हाल ही में बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और चाइना ने मूव किया था जी, कि BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उनके जो सरबराह हैं उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सैंक्शंस लगाए जाए उनके ऊपर। जी, और उसको अपोज किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने वीटो कर दिया, उसको नहीं होने दिया। अच्छा, तो इसकी भी अहमियत है ना कि इंडिया के कहने के ऊपर किया है ना ये। अदरवाइज़ क्या अमेरिका को क्या तकलीफ़ है कि अगर हम कह रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान इसको प्रपोज कर रहे थे कि हमारे ऊपर टेररिज्म हो रही है और ये हो रहा है, तो उसको ओके कर देता, नहीं किया। इसका ये मतलब है कि अमेरिका भी बलूचिस्तान के अंदर अपना हाथ रखना चाहता है अभी तक। वो भी आगे देख रहा है कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया और अमेरिका जो है वो इस वक्त इस किस्म की ये गेम भी खेल रहे हैं आपके साथ। अच्छा, तो आई थिंक आयशा के इसके साथ सिग्नल यही मिलता है कि जो कोर इशू है वो अब ख़त्म है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिका एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमारी तरफ से भी अब वो शदीद उस किस्म की जो इंटरवेंशनिज्म थी वो नहीं रही। हम भी अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसी तरीके के साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, स्पेशली TTP, उसके साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं उधर फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया के साथ जो ट्रैक 2 चल रहा है जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों ट्रैक 2?
ट्रैक 1 तो डायरेक्ट होता है, जी ट्रैक 1.5 जिसमें ऑफिशियल्स भी होते हैं रिटायर्ड, और कुछ मीडिया वाले भी लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, दोनों तरफ से, वो भी ख़त्म हो गया। अब ट्रैक टू जो है वो बिल्कुल 2.0 जिसे कहते हैं, जी उसमें सारे ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड एंड सर्विंग, दोनों तरफ से। जी और इनका मकसद क्या है? ये 3 राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 राउंड और होने हैं। जी एक राउंड मेरा ख्याल है, और 3 राउंड हो चुके हैं मेरा ख्याल है। एक राउंड कहाँ हुआ है? इधर कहते हैं कि किसी ईस्ट ऑफ इंडिया का जिक्र किया जा रहा है कि ईस्ट ऑफ इंडिया में कोई मुल्क है जहाँ